हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग की बातें सुनकर लेंजर को काफ़ी गुस्सा आ गया था, जिसके कारण गुस्से में लेंजर ने विंग को बेड पे फेंक दिया था। और बेड पे फेंकने के कारण विंग मौत मर जाता और विंग काफी डर भी गया था लेंजर के इतने सडन एक्शन से, जहाँ पे विंग जल्दी से उठता और बैठ जाता है और वो लेंजर की तरफ देखता है, जहाँ पे लेंजर उसी की तरफ बढ़ रहा था गुस्से में। और लेंजर को इतना गुस्सा देख के विंग डर गया था और विंग अपने हाथों के बल से पीछे पीछे हो रहा था और अपनी मुंडी को नाम में ला रहा था और कह रहा था कि ऐसा मत करना फिर से। मैं आपके साथ चलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चलूंगा आपके साथ, बट ऐसा मत करना। यही हमारा विंग बोले जा रहा था और पीछे पीछे हो रहा था, जहाँ पे लेंजन बेड के पास आ जाता है। फिर लेंजन अपनी नीज के बल बेड पे चढ़ जाता और विंग की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे विंग देखता कि लेंजन बेड पे आ गया, तो विंग डर गया था और विंग जल्दी से उठने की कोशिश करता है। बट विंग के उतरने से पहले ही लेंजन ने अपने हाथों से विंग के पैरों को पकड़ लिया था, जिससे तो विंग की बड़ी बड़ी आइस हो गई थी और विंग अपनी बॉडी को मूव करने लगता और लेंजन से छूटने की कोशिश करता। बट लेंजन विंग को अपनी तरफ पुल कर लेता और लेंजन विंग के पैरों के बीच में आ जाता और विंग लेट जाता है बेड पे। यहाँ पे विंग की आंखों में आंसू आने लगे थे और विंग डर गया था। विंग कहता कि मैं चलूंगा, बट ऐसा मत करो प्लीज। यह मिलकर विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं, बट लेंजन कुछ ध्यान नहीं देता और लेंजन विंग को अपनी तरफ और पुल करता है और विंग के लेग्स और भी ज्यादा स्प्रेड हो गए थे और विंग डर रहा था लेंजन के एक्शन से। यहाँ पे लेंजन विंग के ऊपर आना स्टार्ट कर देता और लेंजन विंग के ऊपर लेट रहा था और अपना पूरा बॉडी का वेट विंग के ऊपर डाल दिया था, जिससे विंग और भी ज्यादा डर गया था और लेंजन को पीछे की तरफ पुश करने लगता है अपने हाथों से। बट लेंजन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और लेंजन ने विंग के हाथों को पकड़ लिया था और बेड पे पिन कर दिया था। फिर लेंजन विंग की आंखों में घूर के देखता और कहता कि क्या कहा तुमने, मेरी ओमेगा वाइफ यहाँ की महारानी होंगे तभी चलोगे तुम मेरे साथ? क्या तुमको वहाँ ले जाने के लिए मुझे तुमसे शादी भी करनी पड़ेगी? तुम भूलो मत, तुम यहाँ पनिशमेंट के रूप में हो, ना कि मुझे शादी करने के लिए। तो ये सोचना बंद करो और ऐसा कभी होगा भी नहीं। तुम मेरे बच्चों के माँ अदर जरूर बन सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक बार मेरा हार्ट आ जाएगा इस दुनिया में, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर मैं तुमको नहीं रोकूंगा, नहीं कहीं लेके जाऊंगा। और रही बात तुमको ले जाने की मेरे साथ, तो मैं नहीं चाहता मेरे पीठ पीछे तुम यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पे विंग कहता कि मैं नहीं भागूंगा, बिल्कुल भी नहीं भागूंगा मैं। बट लेंजन उसको घुर के देखता और कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे लेंजन विंग के फेस की तरफ देख रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था और विंग की आइज रेड हो गई थी और विंग का नोज भी रेड हो गया था एंड विंग के लिप्स वाइब्रेट कर रहे थे, कपकपा रहे थे और लेंजन विंग की ब्यूटी को एडमायर करने लगा था। यहाँ पे विंग ऐसे ही बोले जा रहा था, बट लेंजन का ध्यान नहीं था। फिर लेंजन नीचे की तरफ झुकता और विंग की तो बड़ी बड़ी आइस हो गई थी इससे, और लेंजन ने अपनी आइस को क्लोज कर लिया था और विंग की तरफ झुक रहा था, यानी कि उसकी लिप्स की तरफ। लेंजन विंग को किस करने वाला था, तभी डोर पे नॉक होता है और लेंजन का एंड विंग का दोनों का ध्यान जाता है डोर की तरफ। या फिर विंग एंड लेंजन दोनों ही डोर की तरफ देखते हैं और विंग तो गहरी सी सांस लेता है, रिलीफ वाली ब्रेथ, और सोचता कि अभी ये चले जाएंगे यहाँ से, सब कुछ नहीं होगा, यही सोच रहा था हमारा विंग। यहाँ पे लेंजन पहले तो डोर की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ। या फिर विंग के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने के कारण विंग थोड़ा सा खुश था। फिर लेंजन कुछ ध्यान नहीं देता और जो वो करना चाहता था वो करता है। इसे तो विंग की बड़ी बड़ी आइस हो गई थी और लेंजन विंग को किस करता है डीपली, उसके लिप्स पे बाइट करता है, सक करता है, फिर अपनी टंग से विंग के माउथ को एक्सप्लोर भी करता है। या फिर विंग ये सब कुछ फील कर पा रहा था अपने माउथ के अंदर, लेंजन की वार्म तक, और विंग कुछ नहीं कर पाता और विंग ने भी अपनी आइस को बंद कर लिया था और विंग फील कर पा रहा था लेंजन की टंग को अपने माउथ में, और ऐसे ही काफी समय तक दोनों किस करते हैं। यहाँ पे विंग फील कर रहा था लेंजन की किस को और लेंजन डीपली किस कर रहा था। और लेंजन जब फील करता है कि विंग को ब्रेथ नहीं आ रही, क्योंकि विंग मूव होने लगा था ज्यादा ही और लेंजन को पुश करने लगा था, जहाँ पे लेंजन विंग के लिप्स को छोड़ देता और थोड़ा सा दूर रह जाता है, जहाँ पे दोनों के सलावा एक दूसरे के साथ में मिक्स थे और जॉइंट थे अभी भी, और दोनों घड़ी घड़ी सांसें ले रहे थे। जहाँ पे विंग लेंजन की तरफ देखता और लेंजन विंग की तरफ, और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे विंग ने अपनी आइज को बंद कर लिया था और दूसरी साइड फेस कर लिया था अपना, और विंग सोचता कि ये हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। लेंजन काउंटर होने के बाद फिर लेंजन देखता कि विंग की नेक उसके सामने है, तो लेंजन उसके ऊपर एक सॉफ्टली किस करता है और अपनी नोज को रब करता है, जिसके कारण तो विंग की बॉडी में शिवर हो जाता है और विंग की बॉडी कप जाती है। फिर लेंजन उठ जाता है, क्योंकि दोबारा से नॉक हो रहा था डोर पे, और विंग ऐसे ही लेटा रहता है। फिर लेंजन उठ जाता है और अपने कपड़े को सही करता है, और कपड़े को सही करने के बाद फिर लेंजन देखता है एक तरफ विंग की तरफ और दूसरी बार डोर की तरफ। फिर लेंजन डोर की तरफ जाता है और डोर को ओपन करता है, जहाँ पे एक सर्वेंट लेंजन को देखता और वो करता है, जहाँ पे वो सर्वेंट कहता कि किंग जाने की तैयारी हो गई है, आप आ जाओ। ये बोलकर वो सर्वेंट अपने सर को नीचे कर लेता है। फिर लेंजन कहता कि कैरेज भी रेडी हो गया क्या?
जहाँ पे वो सर्वेंट कहता है कि यस किंग, वो भी हो गया। फिर लेंजन कहता है कि तुम जाओ, फिर मैं आ रहा हूँ। फिर वो सर्वेंट लेंजन को वो करता वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे लेंजन रूम के अंदर आता है और डोर को बंद कर देता है और दूसरी तरफ विंग की तरफ दिखता है। फिर लेंजन कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ। जहाँ पे विंग जल्दी से उठ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता लेंजन फिर से कुछ कहे और कुछ करे। यही सोचकर विंग जल्दी से उठ जाता है और अपने कपड़े लेता है और वहाँ से निकल जाता है बाथरूम की ओर। फिर जाता है अपने कपड़े चेंज करता है। वहाँ पे विंग की आंखों में अभी भी आंसू आ रहे थे थोड़े थोड़े। फिर विंग अपनी आंखों के आंसू को पोंछता और बाहर आ जाता है कपड़े पहन के। फिर विंग जाता है ड्रेसिंग टेबल की तरफ और वहाँ पे जाके बैठ जाता है और अपने फेस पे क्रीम, बाल सेट करना जो करना था उसको वो करता है। और लेंजन विंग को ही देख रहा था, जहाँ पे लेंजन देखता है कि विंग कितना प्यारा लग रहा है क्योंकि विंग ने व्हाइट रोब्स पहने थे लेंजन के तरीके। और लेंजन धीरे धीरे करके विंग की तरफ बढ़ रहा था, उसको खुद को नहीं पता वो कब विंग के पास आगे खड़ा हो गया पीछे। और विंग जब रेडी हो रहा था तो उसका ध्यान जाता है पीछे की ओर, जहाँ पे लेंजन खड़ा था और लेंजन विंग को ऐसे ही देख रहा था मिरर के थ्रू। और विंग देखता कि लेंजन से देख रहा तो विंग अपने आइज को चुराने लगता और लेंजन ड्रेसिंग टेबल से एक हेयर पिन उठाता और विंग के बालों में लगा देता है। जैसे तो हमारा विंग शॉक और वो लेंजन की तरफ दिखता है, जहाँ पे लेंजन कुछ ही रिएक्ट नहीं करता और वो लगाने के बाद वहाँ से चला जाता और कहता कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और मैं फिर से आ रहा हूँ। ये बोलकर लेंजन वहाँ से निकल जाता है रूम से बाहर। रूम से बाहर आने के बाद लेंजन सोचता कि वो क्या कर रहा था उस विंग के साथ। तो उसी तक हमारा विंग भी सरप्राइज था, बट वो उस हेयर पिन को हटाता नहीं है क्योंकि लेंजन ने जो लगाई थी वो फिर से कुछ नहीं चाहता ऐसा। लेंजन गुस्सा करे तो वो कुछ नहीं करता और रेडी होने के बाद फिर लेंजन 5 मिनट के बाद में आ जाता है और विंग भी जब तक रेडी हो गया था, जहाँ पे लेंजन कहता कि चलो, जहाँ पे विंग भी अपने हाथ सर को हाथ में नोट कर देता और लेंजन के पीछे पीछे चलने लगता है। जहाँ पे दोनों ही रूम के बाहर आ गए थे और लेंजन ने डोर को बंद कर दिया था और विंग अपने सर को नीचे झुका के चल रहा था और लेंजन जल्दी जल्दी कदमों से आगे बढ़ रहा था। फिर लेंजन देखता कि विंग बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा था। लेंजन रुक जाता है एक जगह पे और विंग का वेट करने लगता है। जहाँ पे विंग देखता कि लेंजर रुक गया तो वो लेंजर की तरफ देखता और जल्दी जल्दी आने लगता है। और वो रोप्स वो काफ़ी भारी थे आज के, क्योंकि विंग बाहर जाने वाला था लेंजर के साथ, इसलिए लेंजर ने विंग के लिए न्यू रोप्स लाए थे। और लेंजर देखता है कि विंग थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है इन कपड़ों में, बट लेंजर इग्नोर करता और विंग का ही वेट करता है। विंग आके लेंजर के पास खड़ा हो जाता है और लेंजर फिर से चलना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग भी पीछे पीछे चल रहा था। जहाँ पे इस बार लेंजर थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा था, जिससे विंग भी उसके साथ में चल सके। और सभी सर्वेंट्स गार्ड्स थे उन दोनों को देख रहे थे। उनमें से कुछ लोगों को तो विंग के लिए बुरा लगता है और कुछ लोग सोचते कि विंग कितना अच्छे से रह रहा है किंग के साथ, जिसमें तो इसने प्रिंस की को मरा था। बट विंग कितने काइंड है, वो इसको इतनी अच्छे से रख रहे हैं, यानी कि हमारे विंग को लकी समझते वो लोग और आपस में बातें कर रहे थे। और लेंजन विंग बाहर आ जाते जहाँ पे कैरेज और घोड़े खड़े थे। फिर लेंजन विंग का हाथ पकड़ता और उसको कैरेज की तरफ ले जाता और विंग को कैरेज के अंदर बिठा देता है। यहाँ पे विंग कुछ नहीं बोलता, विंग भी बैठ जाता है आराम से। और विंग ने अपने सर को नीचे झुका लिया था और विंग ने अपने कपड़ों को टाइटली पकड़ लिया था। और दूसरी साइड लेंजन ने विंग को बिठाने के बाद फिर लेंजन जाता है खुद घोड़े पे जाके बैठ जाता और उनके साथ बहुत सारे गार्ड्स थे जो कि उनके साथ जाने वाले थे और सभी चलने लगते वहाँ से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पे लेंजन विंग के कैरेज के पास ही चल रहा था। और विंग अंदर नर्वस हो जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि लोग उसको किस नज़र से देखेंगे वहाँ पे, क्योंकि अभी तो सबको पता चल गया होगा और आज मुझे वो वहाँ पे ले जा रहे और सभी मुझे उनके साथ देखेंगे तो क्या क्या बातें करेंगे। यही हमारा विंग सोचे जा रहा था और नर्वस हो जा रहा था। विंग अपनी उंगलियों के साथ में खेल रहा था। फिर विंग ऊपर दिखता और खिड़की को ओपन करता है अपने हाथों से और धीरे से बाहर की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग देखता कि वो उसके गांव में है तो विंग थोड़ा सा खुश हो जाता है और विंग देखने लगता है जहाँ पे सभी लोग उनको ही देख रहे थे। बट विंग की नज़र तो उसके बाबा को ढूंढ रही थी और विंग देखता कि उसका घर जो कि कुछ दूरी में है और विंग वहाँ पे ध्यान से देखने लगता, बट विंग के बाबा वहाँ पे विंग को दिखाई नहीं देते, जिससे हमारा विंग थोड़ा सा उदास हो गया था। और विंग ने फिर से कैरेज के डोर को यानी कि खिड़की को बंद कर दिया था। विंग ऐसे बैठा रहते, फिर ऐसे करके कुछ समय बाद में लंच टाइम हो जाता है, जहाँ पे कैरेज एक विंग के पास जाके रुक जाती है और लेंजर अपने घोड़े से उतरता और अभी सभी गार्ड्स भी अपने घोड़े से जो भी पैदल थे वो सभी उतर जाते हैं। फिर लेंजर उतरने के बाद विंग के कैरेज की तरफ आता है, उसका डोर ओपन करता है जहाँ पे विंग सो गया था और विंग बड़ा प्यारा लग रहा था लेंजर को। जहाँ पे लेंजर देखता है विंग को, लेंजर विंग को हिलाता है, अपने हाथों से शेक करता है उनकी बॉडी को, जहाँ पे विंग अचानक टच पाके वो उठ जाता है और कहता कि क्या हुआ। जहाँ पे लेंजर कहता कि चलो लंच टाइम हो गया। जहाँ पे विंग भी थोड़ा काउंटडाउन होता और विंग गहरी से सांस लेता और फिर कहता कि विंग बाहर आता है।
अपने कपड़े को थोड़ा सा ठीक करके, क्योंकि सोने के बाद उसके कपड़े इधर उधर हो गए थे, और उनको ही ठीक करता फिर विंग उतर जाता है। जहाँ पे विंग उतरने के बाद देखता कि वो तो किसी मार्केट में है और उसके सामने इन है। तो विंग के पेट से, स्टमक से आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे विंग अपने स्टमक की तरफ देखता है और उस पर हाथ रखता है और कहता है कि अच्छा बात है, लंच तो मिलेगा। फिर लेंजर विंग दोनों ही चले जाते हैं और उनके गार्ड्स भी अंदर जाते हैं। वो सभी बैठते हैं और अपना लंच करते हैं। जहाँ पे सभी लोग विंग को घूर घूर के देख रहे थे, जिससे हमारा विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था और विंग की बातें चल रही थी इधर उधर। बट लेंजर तो इन बातों पे ध्यान नहीं देता और विंग महसूस कर पा रहा था कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। विंग के हाथ शेक भी कर रहे थे और विंग खा भी रहा था, क्योंकि विंग कुछ भी नहीं कर सकता। और विंग एंड लेंजर का लंच होने के बाद सभी गार्ड्स ने भी अपना लंच कर लिया था। फिर सभी उस इनमें से बाहर आते और उन गार्ड्स में से एक गार्ड्स ने वहाँ पे कर दिया था। फिर सभी जाते, जहाँ पे विंग को लेंजर फिर से कैरेज में बिठाता और लेंजर खुद अपने घोड़े पे बैठ जाता है और सभी गार्ड्स भी अपने घोड़े पे बैठ जाते और वहाँ से निकल गए थे। यहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे, कब से कंट्रोल कर रहा था, बट अभी अंदर आने के बाद फिर वो बह जाते हैं। और विंग सोच रहा था कि जो मैंने सोचा वही सब लोग बात कर रहे हैं, मुझे कितना घटिया समझ रहे होंगे, बट इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें इस विंग की एंड इसके बेटे की गलती है। ये हमारा विंग सोच ही जा रहा था और रोई जा रहा था। विंग कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसे ही बैठ जाता है। ऐसे करके इवनिंग के 7 बज गए थे, जहाँ पे वो कैरेज फिर से रुक जाता है। जहाँ पे विंग देखता कि कैरेज रुक गया है, तो विंग खिड़की को ओपन करता है कैरेज की और बाहर देखने लगता है। यहाँ पे विंग देखता कि वो किसी अदर कलान में पहुंच गया, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा महल था। और विंग देखता कि ये तो जिन कलान है, क्योंकि जिन कलान वाले गोल्ड की का शो ऑफ ज़्यादा करते और कपड़े पे गोल्डन कलर के पहनते हैं, जिसे हमारा विंग पहचान जाता। और विंग ने फिर से खिड़की को बंद कर दिया था और लेंजर अपनी जगह से उठता है, यानी कि अपनी घोड़ी से उतरता और जाता है, खुद ही ओपन करता है गैरेज का डोर ओपन और विंग को बाहर आने के लिए बोलता है। जहाँ पे विंग भी अपना सर हाँ में नोट करता है और विंग भी उतर जाता है। यहाँ पे लेंजर ने विंग के हाथों को पकड़ लिया था उतरते टाइम, क्योंकि विंग थोड़ा सा डिसबैलेंस होने वाला था, क्योंकि उसे वो रोप से संभाले नहीं जा रहे थे। यहाँ पे विंग ने भी लेंजर का हाथ पकड़ लिया था और लेंजर ने विंग को गैरेज से उतार दिया था, जहाँ पे विंग भी आराम से उतर गया था। और लेंजर विंग ऐसे ही चल रहे थे, जहाँ पे लेंजर ने अभी भी विंग का हाथ नहीं छोड़ा, तो विंग भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो नहीं चाहता लेंजर उस पर फिर से गुस्सा करे। और विंग ने अपने सर को नीचे झुकाए रखा था, वैसे भी लोग विंग को देख रहे थे लेंजर को। यहाँ पे विंग देखता कि वो मेन डोर की तरफ जा रहे हैं, तो विंग ने अपने सर को और भी ज्यादा नीचे कर लिया था। और लेंजर भी महसूस कर रहा था कि सभी लोग उनको देख रहे, तो लेंजर उनको सभी को घूर के दिखता है और सभी ने अपनी नज़र को नीचे कर लिया था। और लेंजर के गार्ड्स भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे और ऐसे करके वो मेन डोर की तरफ आ गए थे, जहाँ पे जिन क्लान का किंग वहाँ पे था और लेंजर का वेलकम करता है। और वो किंग विंग को ही देखता ऊपर से लेकर नीचे तक और वो गलप करता है, जहाँ पे विंग ने उनको वो कर किया था, बट वो ऊपर दिखता नहीं है उस किंग की तरफ, जहाँ पे वो किंगडम के यानी कि वो किंग लेंजर से बातें करते और ठीक है आप अंदर आइए, आप काफ़ी थक गए होंगे तो अपने रूम में जाइए, पहले रेस्ट कीजिएगा, हम रात को मिलते हैं डिनर के टाइम। जहाँ पे लेंजर कहता कि क्योंकि वो काफ़ी थक गए थे, क्योंकि वो आफ्टरनून में निकले थे अपने घर से, यानी कि अपने किंगडम से, और यहाँ आते आते रात होने वाली थी। वो काफ़ी थक गए थे। जहाँ पे लेंजर एंड विंग को उनका कमरा दिखाया जाता और उनके गार्ड्स को भी, जहाँ पे लेंजर से पूछा गया था कि आप अलग अलग रूम में रहोगे या एक में। यहाँ पे लेंजर कहता है कि एक में। सभी लोग विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग कितना ब्यूटीफुल है और उसकी एज भी ज़्यादा नहीं थी और विंग कितना एट्रैक्टिव है, जिसे देख के सभी के मुंह से लार टपक रही थी और उनको ऐसे ही देख रहे थे। जहाँ पे लेंजर ने विंग को अपने रूम में लेके आ गया था और लेंजर इन सब पे ध्यान नहीं देता, बट विंग रूम में आने के बाद बेड पे बैठ जाता और रोने लगता है। लेंजर जाता है बाथरूम में और खुद को फ्रेश करता है। फ्रेश करने के बाद वो बाहर आता है, जहाँ पे विंग वो देखता कि विंग बैठ के रो रहा है, तो लेंजर कहता कि क्या हुआ तुमको। यहाँ पे विंग देखता है लेंजर की तरफ, वो कुछ नहीं बोलता, फिर वो वहाँ से उठ जाता है और वो भी बाथरूम में चला जाता है, जहाँ पे लेंजर भी कुछ नहीं बोलता। और लेंजर ने अपने बाहरी रोब्स को हटा दिया था, वो बेड पे जाता है और लेट जाता है। यहाँ पे कुछ समय बाद में विंग भी आ जाता है फ्रेश होके। फिर भी विंग भी आने के बाद फिर विंग देखता कि वो कहाँ पे जाए। या फिर विंग देखता कि लेंजर तो बेड पे लेटा हुआ है। फिर विंग टॉल को साइड में रखता और हिचकिचाते लेंजर की तरफ जाता और बेड पे जाके बैठ जाता है। यहाँ पे लेंजर ने भी अपनी आइज को ओपन किया था। वो देखता कि विंग बैठा हुआ है, तो वो कुछ नहीं बोलता। और फिर वो देखता कि विंग काफ़ी समय हो गया, विंग अभी भी बैठा हुआ है, तो लेंजर विंग को पकड़ता है, कहता कि सो जाओ, कुछ समय तक रेस्ट करो, फिर चलेंगे हम नीचे डिनर के लिए। जहाँ पे विंग लेट जाता है विंग लेंजर के साथ, क्योंकि लेंजर ने विंग को खींच लिया था अपनी तरफ और विंग की बैक थी लेंजर की तरफ। और लेंजर ने विंग के स्टमक पे अपने हैंड को रख लिया था, उसके पैर पे अपने पैरों को विंग को कस के पकड़ लिया था, जहाँ पे विंग फील कर पा रहा था लेंजर की बॉडी को। और लेंजर ने विंग के नेक में अपने सर को घुसा दिया था।
वो उसकी बॉडी स्मेल को स्मेल कर रहा था। लेंजर की ब्रीथ विंग को अपनी बॉडी पे फील होती है, यानी कि अपनी नेक पे। उसकी बॉडी यानी उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है इससे। इसके कारण विंग ने अपनी आइज को बंद कर लिया था। वो खुद को अपने मन में कर्ज कर रहा था कि वो इसे कैसे कर सकता है। इस अल्फा के टच के कारण ये बहुत बुरा है, इसने मेरा मिसयूज किया है। यही हमारा विंग सोचे जा रहा था और लेंजर विंग काफी थके हुए थे तो वो सो गए थे। ऐसे करके 1 घंटे बाद में डोर पे नॉक होता है, जहाँ पे दोनों ऐसे लेटे हुए थे। फिर कुछ समय बाद में फिर से नॉक होता है, जिसके कारण लेंजर की आइज ओपन होती है। लेंजर अपनी आइज को ओपन करने के बाद देखता है कि विंग उसके पास ही लेटा हुआ है। तो लेंजर के फेस पे स्मेल आ जाती है, जहाँ पे लेंजर जब अपनी फेस पे स्मेल को नोटिस करता है तो उसको खुद पे गुस्सा आता है और लेंजर उठ जाता है अपनी जगह से। फिर वो अपने इनर लेयर से पहनता है और ऐसे करके वो अपनी आउटर लेयर को भी पहन लेता है। पहनने के बाद फिर वो जाता है डोर की तरफ और रूम के डोर को ओपन कर देता है। यहाँ पे सर्वेंट उनको बुक करते और कहते कि किंग डिनर रेडी हो गया है, आपको किंग बुला रहे हैं, आप खाने के लिए आ जाइए। यही बोलकर वो सर्वेंट बुक करके वहाँ से निकल गया था, जहाँ पे लेंजर ने भी साथ नोट किया था अपना। लेंजर आता है जहाँ पे विंग को जगाता है, जहाँ पे विंग अभी भी पीसफुली लेटा हुआ था, और लेंजर जगाता है जहाँ पे विंग भी उठ जाता है। दोनों ही अपने यानी कि हमारा विंग भी अपने अच्छे से कपड़े को पहनता और लेंजर के साथ ही निकल गया था, जहाँ पे सभी डाइनिंग एरिया की तरफ बैठे हुए थे। और वहाँ पे जाके लेंजर बैठ गया था और विंग खड़ा था लेंजर के पीछे। बट लेंजर ने विंग के हाथों को पकड़ लिया था और कहता कि विंग बैठो, खाना खाओ हमारे साथ। यहाँ पे सभी लोग देख रहे थे लेंजर को और विंग को, क्योंकि वो समझ रहे थे कि विंग की तो ये पनिशमेंट है। बट लेंजर ऐसा क्यों कर रहा है विंग के साथ, उसको बराबर में बिठा रहा है, सब कुछ कर रहा है उसके लिए, ऐसा क्यों पनिशमेंट दिए तो पनिशमेंट की तरह क्या रखे ना। उनको तो पहली बात यही समझ में नहीं आ रही थी कि लेंजर विंग को यहाँ पे लेके क्यों आया। लेकिन वो सब कुछ नहीं कहते और इस बात को इग्नोर करते, जहाँ पे विंग भी बैठ गया था लेंजर के कहने से। ये सभी डिनर करते, जहाँ पे वो किंग अभी भी विंग को घूर घूर के देख रहा था और विंग भी महसूस कर रहा था उस किंग के गलत इरादे। फिर ऐसे करके उनका डिनर हो गया था, जहाँ पे और भी कलर के किंग थे, क्योंकि शादी होने वाली थी। और उनका डिनर होने के बाद फिर किंग कहते कि हम मदिरा पान करते हैं, यानी कि जिन सेक्ट की सबसे मशहूर वाइन को पीते हैं। यहाँ पे लेंजर ने मना कर दिया था, बट क्लन के लीडर थोड़ा सा बोलते कि चलो कुछ भी नहीं होता, ये नॉर्मल है, आपको नशा नहीं होगा वगैरह वगैरह। बट हमारा रिलीजन एग्री नहीं करता, कहते कि हमारे जिन्स के लोग शराब नहीं पीते, मुझे माफ़ कीजिएगा। ये बोलकर वो वहाँ पे उनको देखता है और वहाँ से चला जाता है विंग को लेके। और वहाँ पे शोशे भी था, जो कि लेंजर का फ्रेंड था, और वो देखता है कि विंग को, और उसको भी पता चल गया था कि कैसे लेंजर की डेथ हुई थी। वो सोचता कि अच्छा ये है वो लड़का ओमेगा, ये तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। तभी सेचिन का कंट्रोल उस पे से खो गया था, उसने अपना कंट्रोल को लूज कर दिया था। बट ये लेंजर यानी कि सेचिन का फादर उस ओमेगा के साथ में फन कर रहा है, इसके तो मजे ही मजे। यही सोचे सोच रहा था, सोचे सोचता कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी इस ओमेगा को टेस्ट करना चाहूँगा। ये सोच के वो एक डेविल स्माइल करता है और वो भी अपना डिनर एंजॉय करता है और अपना जो शराब था वो पीता है। दूसरी साइड लेंजर विंग अपने रूम में आ गए थे, और रूम में आने के बाद फिर वो दोनों जाते हैं बेड पे लेट जाते हैं, जहाँ पे लेंजर विंग को आज परेशान नहीं करता, क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ खुद भी था और विंग भी था। वो समझ पा रहा था कि विंग काफ़ी थक गया, तो उसको आज परेशान नहीं करता और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। यहाँ पे लेंजर ने विंग को हक किया हुआ था, जिससे विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। विंग को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था खुद पे और लेंजर पे भी। वो अपने बाबा को मिस करते करते सो गया था। ऐसे करके हमें नेक्स्ट महीने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, तैयारी कर रहे थे शादी की। यहाँ पे इतनी भागम यानी कि इतनी आवाज़ को सुन के दोनों की आइज ओपन होती है, जहाँ पे लेंजर विंग दोनों उठ गए थे। वो रेडी होते, रेडी होने के बाद लेंजर ने विंग के लिए एक ब्लैक एंड रेड हार्मफुल लिया था, जो कि लेंजर को काफ़ी पसंद आया था विंग के लिए। यहाँ पे लेंजर विंग को देखता और विंग ने भी उसको पहन लिया था, जिसमें विंग काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। और लेंजर की तो आइज उसे हट ही नहीं रही थी, बट हमारे विंग को इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसके साथ जो होना था बुरा वो हो चुका है। ये हमारा विंग सोचे जा रहा था और वो रेडी हो गया था, जहाँ पे लेंजर विंग को ही दिख रहा था। फिर दोनों जाते हैं अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अदर किंग से भी मिलते हैं, जहाँ पे सभी किंग आ रहे थे धीरे धीरे करके, क्योंकि इवनिंग में शादी थी। और विंग भी लेंजर के साथ में था, जहाँ पे सभी लोग विंग को जान गए थे, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि लेंजर क्या कर रहा था, यानी कि विंग को पनिशमेंट दे रहा था उसके बेटे की मौत के कारण। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लेंजर इसको यहाँ पे क्यों लेके आया है, बट वो कुछ नहीं कहते लेंजर को। ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो गया था, जहाँ पे ग्रूम वाले आ गए थे और शादी के रिचुअल्स भी स्टार्ट हो गए थे, जहाँ पे सभी शादी को देख रहे थे और लेंजर विंग भी वहीं पे बैठे थे। ऐसे करके सारे रिचुअल्स कंप्लीट होते और उनकी शादी भी हो गई थी। यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम सभी को वो करते हैं, यानी कि अपने एल्डर्स को उनसे आशीर्वाद लेते हैं, जहाँ पे सभी उसको
गिफ्ट देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं और ऐसे करके शादी भी हो गई थी। सभी मिलकर डिनर करते हैं एक साथ में मिलकर, जहाँ पे सभी कहते कि हम जाएंगे, जहाँ पे किंग कहते कि नहीं आज रुको, कल जाना आप सभी के लिए सारे कक्ष तैयार है, तो आज वो रुकी। यहाँ पे सभी ने एग्री कर दिया था और कुछ किंग ने मना भी कर दिया था क्योंकि उनको काफी काम था अपने सेक्ट में। यहाँ पे हमारा लेजेंड एग्री कर दिया था और फिर किंग कहता कि यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस होने वाली है, यानी कि नृत्य की, कि हम अल्फाज के लिए होने वाली है, हम उनको मिलके एंजॉय करते हैं क्योंकि ब्राइड एंड ग्रूम की विदाई कर दी थी उन्होंने। यहाँ पे लेजेंड को ना चाहते हुए भी विंग को अपने रूम में भेजते हैं। विंग भी चला जाता है जहाँ पे विंग नहीं जाता है और डोर को बंद कर लेता है। जहाँ पे विंग जाता है अपने रोब्स को हटाता है और इनर लेयर में जाता है, बेड पे लेट जाता है। दूसरी साइड जो बैठा हुआ था उन गैंग के साथ में, जहाँ पे कुछ ओमेगा का सर्वेंट जो भी थे वो नृत्य करते और उनको इत्र यानी कि शराब सब भी करते हैं। इसके कारण हमारे लेजेंड काफी परेशान हो रहा था क्योंकि वो ओमेगास लेंजर के पास भी आ रहे थे, उनको जैसे कि सड्यूस करते हैं वैसा कुछ कर रहे थे, जिससे लेंजर को काफी अलग लग रहा था और उसको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर लेंजर आखिरकार में ही थक जाता और कहता कि किंग मैं जा रहा हूँ, काफी थक गया और मुझे कल जल्दी भी तो जाना अपने किंगडम में। वो किंग कुछ नहीं कहते और कहते कि जा सकते हो आप। लेंजर एक गहरी सी सांस लेता और वहाँ से चला जाता अपने रूम की तरफ। लेंजर आता है, रूम के डोर को नॉक करता है, जहाँ पे रूम का डोर ओपन नहीं होता और ये फिर से करता है, यहाँ पे फिर से नहीं होता। लेंजर सोचता कि क्या विंग सो गया है। लेंजर को अचानक कि कुछ अंदर से टूटने की आवाज आती है, तो लेंजर फिर से कहता कि विंग ओपन द डोर, ओपन खोलो खोलो डोर को। यहाँ पे लेंजर धीरे धीरे सुन पा रहा था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा डोर था और आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी। लेंजर कहता कि डोर खोलो विंग। यहाँ पे ऐसे ही हमारा लेंजर बोल रहा था। फिर अचानक रूम का डोर ओपन होता है और विंग आता है और लेंजर को हक कर लेता है और विंग रोने लगता है, जहाँ पे लेंजर ने विंग को होल्ड कर लिया था अपनी बाहों में और विंग की पिट को रब करने लगता है। कहता कि क्या हुआ विंग, जहाँ पे विंग रोए जा रहा था। वो कहता कि ये अल्फा मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी उसके मुंह से। यहाँ पे लेंजर देखता है कि सुसे पड़ा हुआ है फर्श पे और उठने की कोशिश कर रहा है, तो लेंजर को काफी गुस्सा आता है। लेंजर विंग को काउंटडाउन करता है, जहाँ पे लेंजर विंग को काउंटडाउन कराने के बाद फिर वो विंग को बेड पे लेटाता है, यानी कि बेड पे बिठाता है। फिर विंग भी बैठ जाता है और वो डर रहा था बेबी। यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक यानी कि थोड़ी देर का पहले का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। यहाँ पे विंग अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसको आवाज आती है रूम के नॉक होने की, तो विंग उठता है, अपनी आफ्टर लेयर पहनता है क्योंकि वो ऐसे तो किसी के सामने जा नहीं सकता, क्या पता कोई सर्वेंट हो या फिर लेंजर। विंग कुछ नहीं सोचता, वो अपने लेयर को पहनता और रूम के डोर को ओपन करता है, जहाँ पे विंग दिखता कि सुसे तो कहता कि आप कौन। यहाँ पे सुसे काफी ड्रंक था और सुसे ने डोर के हैंडल को पकड़ के उसको पुश कर दिया था, जिससे विंग थोड़ा सा अंदर पुश हो गया था। और विंग कहता कि तुम अब हो कौन यहाँ पे, ये आपका रूम नहीं है, ऐसे बोले जा रहा था। और विंग से को कहता कि आप यहाँ से जाइए, ये वांगजी का रूम है। पे सुसे रूम के डोर को ओपन करता क्योंकि थोड़ा सा दूर था, जिससे विंग तो डर गया था और विंग उसके हाथ को अलग करता है, यानी कि डोर से हटाने की कोशिश करता। कहता कि क्या कर रहे हो तुम। यहाँ पे सुसे विंग को धक्का दे देता पीछे की तरफ और विंग जाता और सुसे ने डोर को बंद कर दिया था। विंग डर गया था और विंग कहता कि कौन हो तुम। और सुसे कहता कि ओह ब्यूटीफुल ओमेगा, क्या तुम उस वांगजी का वेट कर रहे थे, किंग वांगजी का। आज तो तुम मेरे साथ में भी नाइट स्पेंड कर सकते हो ना, से सुसे बोले जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता कि क्यों बकवास कर रहे हो तुम, फालतू की बातें मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जहाँ पे वो सुसे हंसता और कहता कि अच्छा तुम्हें अच्छा नहीं लगता, ओ अच्छा अपने से बड़े अल्फा के साथ में तुम बेड शेयर करते हो हर रात, तब अच्छा लगता है तुम्हें। तो आज मेरे साथ कर लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा तुमको, आज तुम मुझे भी सेटिस्फाई करा दो। उसे बोल रहा था नशे में। यहाँ पे विंग कहता कि आप काफी नशे में हो, तुम यहाँ से निकलो, तो मैं किंग लांगवांजी को बोल दूंगा। फिर उसे कहता कि ओ अच्छा तुम्हें क्या लगता है उसने तुम पे विश्वास नहीं किया अपने बेटे की डेथ करने के बाद, तो वो क्या विश्वास करेगा, वो तो यह सोचेगा तुम कितने कैरेक्टर लेस हो, हर अल्फा को ऊपर डोरी डालते हो और उनको रिझाते हो। या फिर विंग कहता कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता, तुम यहाँ से निकलो, ये बकवास बंद करो। यहाँ पे सुशे देखता विंग की तरफ, वो कहता कि ओ अच्छा मैं बकवास कर रहा हूँ, बट मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस एक रात तुम्हारे साथ। ऐसे भी तुम्हारा वो किंग लानवांगजी वहाँ पे एंजॉय करा आपने इधर किंग के साथ में मिलके इधर ओमेगास को, तो आज मैं तुमको एंजॉय कर लूँ। ऐसे भी तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, ये बोलकर वो सुशे विंग की तरफ आ रहा था, जहाँ पे विंग सुशे को पीछे की तरफ पुश करता है। सुशी ने विंग के हाथों को पकड़ लिया था और विंग को अपनी तरफ पुल कर लिया था और कहता कि ओमेगा तुम कितने प्यारे हो, ऐसा नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। विंग कहता कि तुम यहाँ पे क्या खड़े हो, जाओ ना यहाँ पे। सुशी कहता कि ओ मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ, तो मैं उन ओमेगा से तो बोर हो गया था,
पता नहीं, वो तो हमें हमेशा दिखता रहता हूँ, उनको तो आगे भी दिखने का मौका मिलेगा, बट तुम्हें तुम्हारे जितने ब्यूटीफुल ओमेगा को नहीं। तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ कुछ किया जाए और मुझे करने दो। ये बोलकर वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे विंग के पैरों पे किक कर देता है और उसको पुश कर देता है। इसे तो सुशी को काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है, यू बिच, यू बास्टर्ड, ओमेगा घटिया। ये ओमेगा ऐसे ही करके वो उसको गालियां दे रहा था, जहाँ पे सुशी खड़ा हो जाता है अच्छे से। कहता कि अब तो तुम्हारी अकड़ निकालनी होगी मुझे, हमारी इतनी हिम्मत, तुमने एक प्रिंस पे अपने हाथों को पैरों को चलाया। कोई सीचेन नहीं हूँ जो कि तुम इतनी जल्दी मर जाएगा। हमारे इतने फालतू के एक्शन को देख के, हमारे इतनी हरकतों को देख के मैं तुम्हारी सारी हरकतें यानी कि तुम्हारी सारी अकड़ आज निकाल के रहूंगा। बोलकर सुशे विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग डर रहा था और विंग डोर की तरफ भागने की कोशिश करता, बट सुशे के हाथों को पकड़ता है और उसको फर्श पे गिरा देता है। इससे तो विंग डर गया था और विंग रोने भी लगा था और विंग घबरा रहा था। विंग लड़ने की कोशिश कर रहा था सुशे से और विंग पीछे पीछे हो रहा था। विंग कहता कि तुम नशे में हो, यही गलती सीचेन प्रिंस ने भी की थी। मैं नहीं चाहता तुमको फिर से मैं हम करूँ फिर किसी और को, तो तुम यहाँ से चले जाओ। विंग बोले जा रहा था और फिर विंग उठ जाता है। फिर से कहता है, ओ माय ओमेगा, लिटिल से प्यारे से ओमेगा, मेरी क्या डिमांड है, बस एक नाइट तो मांगा ना मैंने, और तुम एक स्लेव हो तो स्लेव की तरह बिहेव करना सीखो। तुम्हें क्या लगता है प्रिंस किंग तुमको अपनी वाइफ बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमको छोड़ देंगे यूज करके, उनको उनका हार मिल जाएगा। फिर तुम्हारा क्या, कौन करेगा तुमसे शादी? तुम तो एक प्रोस्टिट्यूटेड बन जाओगे। फिर सभी अल्फाज को रिसाएगा, उनको ध्यान करेगा, यही काम रहेगा तुम्हारा। या फिर विंग को रोना आ रहा था इन बातों को सुन के। विंग कहता है कि चुप करो, बकवास बंद करो। उसे विंग की तरफ बढ़ा था और वो विंग का हाथों को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे लेंजर आ गया था। लेंजर डोर को नॉक करता है, जिससे विंग और सुशी का ध्यान जाता है और विंग सोचता कि क्या लेंजर आ गया। यह सोचकर सुशी से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है और को पुश करने की कोशिश करता है, बट सुशी ने विंग को पीछे से पकड़ लिया था अच्छे से। विंग को बेड की तरफ ले जा रहा था, जहाँ पे विंग भी डर गया था और वो छूटने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे उसे मान नहीं रहा था और ऐसे करके विंग को बेड की तरफ ले जा रहा था, जहाँ पे इतनी देर में फिर से लेंजर ने नॉक किया था। यहाँ पे विंग देखता है और सोचता है, जहाँ पे विंग इधर उधर देखने की कोशिश करता है और सुशी ने तभी विंग को बेड पे फेंक दिया था। से विंग बाउंस हो गया था और विंग जल्दी से उठता और बैठ जाता और वो सुशी की तरफ दिख रहा था, जो कि उसके पास आ रहा था। जहाँ पे विंग साइड में दिखता है, साइड टेबल पे एक फूलदान पड़ा था और उसको उठाता और सीधा ही सुशी के ऊपर फेंकता है, जहाँ पे वो फूलदान टूट जाता है, बट सुशी को नहीं लगती। तो विंग डर गया था और विंग जल्दी से बेड पे खड़ा हो जाता और खड़ा होने के बाद फिर वो कंबल लेता है, सुशी को ऊपर फेंक देता और उसको एक किक दे देता है, जहाँ पे विंग किक देने के बाद फिर विंग जाता है, डोर को ओपन कर देता है, लेंजर को हक कर लेता है और दूसरी साइड सुशी उस कंबल को हटा के विंग के पीछे पीछे आने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो देखता है कि किंग वंग आ गए, तो ऐसे ही खड़ा रहता है वहाँ पे। यहीं पे हमारा फ्लैशबैक और हो जाता है और विंग ने सब कुछ बता दिया था लेंजर को, ये सुशी उसके साथ में क्या करना चाहता है। और लेंजर विंग को बेड पे बिठाने के बाद सुशी की तरफ जाता है, जहाँ पे सुशी लेंजर को घूर रहा था और कहता कि किंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस ओमेगा के साथ में नाइट स्पेंड करनी है, आपने काफी समय तक इसका मजा ले लिया, अब मुझे लेने हैं, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए इस ओमेगा से। वो बकवास किए जा रहा था विंग के बारे में, जिसे लेंजर को काफी गुस्सा आ गया था और लेंजर उसी के फेस पे एक स्लिप देता है और एक किक उसके स्टमक पे देता है। कहता है कि अपना बकवास मुंह बंद करो, ये बकवास बातें निकालना बंद करो, वो प्रोस्टिट्यूट नहीं है, वो विंग है, तो अपना बकवास बातें बंद करो। यहाँ पे सुशी कहता है, उठता है और कहता है कि इस ओमेगा के लिए आप मुझे मार नहीं सकते, मैं यहाँ का प्रिंस हो और यदि आप मुझे मारोगे ना तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। बस मैंने मांगा क्या है, बस ये ओमेगा एक रात के लिए तो मांगा है, ऐसे भी आप कुछ समय बाद में इसको छोड़ ही दूंगे। मैं जब तक वेट नहीं करना चाहता, आज अभी चाहिए ये, मैं मेरे बेड पे मैं इसको मसल के रख दूंगा अपने बेड के अपने नीचे। सुशी से बकवास किया जा रहा था और सुशी काफी नशे में भी था और लेंजर को इतना गुस्सा आता है और लेंजर उसको मारना स्टार्ट कर देता है, जिससे सुशी के नोज से ब्लीडिंग भी होने लगती है। सुशी को तो कोई होश भी नहीं था और विंग रोने लगता है इन सबको देखे, जहाँ पे कुछ समय बाद में वहाँ पे सैनिक आ जाते, आवाज सुन के वो आते और उन दोनों को अलग करते, जहाँ पे वो कहते कि किंग आप हमारे प्रिंस को क्यों मारे हो। एक सैनिक जाता है और जिन कलर के किंग को बुलाता है, वे सभी आ गए थे और ये काफी गुस्से में था और कहते कि आपका प्रिंस विंग के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, वो भी ओमेगास के साथ में इतना डिसरिस्पेक्ट बिहेव करे। यहाँ पे जिन क्लान के किंग खुद के गुस्से को कंट्रोल करते, क्योंकि वो भी तो विंग के साथ वो सब कुछ करना ही चाहते थे, या फिर वो
देखिए मुझे मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए किंग जी, क्योंकि हमारा वांगजी का किंगडम काफ़ी बड़ा था और काफ़ी रिच भी था। वो जिन क्लैन वाले वांगजी से पंगा नहीं ले सकते, तो वो माफ़ी मांग रहे हैं अपने बेटे की किए पे। जहाँ पे वांगजी कहते कि इसको अच्छे से संस्कार दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा इसके साथ। मैंने आज इसको छोड़ दिया है बट आगे से नहीं। मैं ये भी नहीं देखूंगा कि ये किस क्लैन का प्रिंस है। यहाँ पे जिन क्लैन के किंग कहते कि माफ़ कीजिएगा, ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते सभी। भी जाते सुशी को ले जाते हो और डॉक्टर यानी कि वेद को दिखाते हैं। लेंच अपने रूम के डोर को बंद कर देता है। वो विंग के पास आता है जहाँ पे विंग भी रोई जा रहा था। कहता कि मेरी लाइफ इतनी बुरी कैसे हो सकती है, क्या सभी इसीलिए मेरे पास आएंगे अब, क्या मैं गंदा हो गया हूँ। विंग कहता कि हाँ मैं तो गंदा हो गया हूँ, क्योंकि मैं बिना शादी के किंग के साथ में रह रहा हूँ। किंग हर रोज मेरे साथ वो सब करते हैं मेरी परमिशन के बिना, तो मैं गंदा ही तो हूँ। यही हमारा विंग सोचे जा रहा था। विंग ने अपने आप को कवर कर लिया था। लेजेंड जब विंग के पास आता तो वो विंग के फिर से उस ब्लैंकेट को हटाता है जिसे विंग छोड़ नहीं रहा था, और विंग ने कस के पकड़ लिया था। लेजेंड को भी काफी गुस्सा आ रहा था। लेजेंड खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है, फिर विंग के ब्लैंकेट को हटाता है जहाँ पे विंग बेचारा तो कहता कि मुझे टच मत करो, मुझे मैं गंदा हो चुका हूँ, आपने मुझे डिफ्लावर कर दिया है, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, आप सभी मुझे इसी नजर से देखेंगे, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपको मुझे सजा देनी थी तो मुझे काल कोठरी में डाल देते। बेटे ऐसे कौन सजा देता है। बिल्कुल भी रोई जा रहा था और लेंजर के टच को अवॉइड कर रहा था। कहता कि मुझे टच मत करो, नहीं तो मैं पता नहीं क्या करूँगा, बट मुझसे दूर रहो, आप मुझसे दूर हो। विंग बोली जा रहा था और लेंजन देख रहा था कि विंग पैनिक हो गया और विंग काफी डर गया है इन सबसे। लेंजन विंग को सीधा ही हक लेता है, उसकी पीठ को चलाने लगता है जिसे विंग उसको दूर कर रहा था, बट विंग लेंजर को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था और ऐसे ही करके काफी स्ट्रगल करता, और ऐसे स्ट्रगल करते करते विंग सो जाता है। जब लेंजर फील कर रहा था कि विंग ने अपनी बॉडी को लूज कर दिया, तो लेंजर विंग को लेटा था और कहता कि विंग तुम वहाँ से भागे क्यों, तुम्हारे कारण मैंने मेरा बेटा खो दिया, बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए फिर से, फिर तुम जा सकते हो और तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान मैं रखूंगा, किसी भी अल्फा को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा जब तक तुम न चाहो। ये हमारा लेंजर विंग को धीरे धीरे बोल रहा था, बट विंग को सुनाई थोड़ी ना देने वाला था। फिर लेंजर दूसरी साइड जाता और खुद भी लेट जाता और विंग को हक लेता है, उसके सर को अपने चेस्ट के ऊपर रख लेता। दूसरी साइड सुशी का इलाज कर रहे थे वेद और किंग जिन क्लैन के किंग काफी गुस्से में थे और कहते कि वो किंग क्लैन वांगजी अपने आप को क्या समझता है, वो कुछ करे और हम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी उस ओमेगा की औकात क्या है हमारे साथ, हमारे सामने कुछ दिनों में वो वैसे भी उसको छोड़ने वाला है, तो भी तो इसके साथ में ये सभी होने होगा, अपनाएगा उसको। उस ओमेगा को तो मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ। यही जिन क्लैन के किंग सोच रहे थे और गुस्सा किए जा रहे थे, बट वो कुछ नहीं करते और ऐसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट मनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग थोड़ा सा डरा हुआ था और सहमा हुआ था और वो कुछ नहीं बोलता, और ऐसे करके वो रेडी हो जाता है। और हमारा लेंजन भी यहाँ पे लेंजन देखता कि विंग कुछ नहीं बोलता और लेंजन कहता कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, बट विंग मना कर देता है। जहाँ पे लेंजन भी फर्स्ट नहीं करता और लेंजन भी ब्रेकफास्ट नहीं करता अपना। फिर वो कहता कि किंग यानी कि किंग से मिलते हैं, जिन क्लैन के किंग से, और कहते कि हम जा रहे हैं। ऐसे करके सभी को बाय करते हैं, यानी कि वो करते हैं एक दूसरे को। सभी वो करने के बाद जिन क्लैन के किंग कहते कि हमें माफ़ कीजिएगा, हमारे बेटे की हरकत के कारण आपको इतनी परेशानी हुई। जहाँ पे लेंजन कहते कि कोई बात नहीं, इसमें माफ़ी मत मांगिए, उसकी गलती थी, उसको सजा दे दी मैंने, बट आगे से ध्यान रखना कि वो ऐसे किसी ओमेगा के साथ में बदतमीजी ना करे, वैसे में तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे जिन क्लैन के किंग कहते कि वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा विंग वांगजी और उनके गार्ड्स, यहाँ पे हमारा विंग काफी शांत हो गया था और वो ऐसे करके अपने घर की तरफ यानी कि अपने किंगडम की तरफ जा रहे थे। दूसरी साइड हमारा लेंजर भी कुछ सोचे जा रहा था और वो सोच रहा था कि क्या उसने गलत डिसीजन लिया विंग के साथ ये सब करके, क्योंकि उसने जिन क्लैन में कुछ गार्ड्स की बातें सुनी थी जब वो किंग से मिलने जा रहा था, ये बताने के लिए कि वो जा रहा है किंगडम। जहाँ पे वो सुनता है कि वो कल रात की बातें कर रहे, तो उसमें से दूसरा गार्ड कहते कि ऐसा तो होगा ही। ऐसे भी पहले तो बात वो ओमेगा कितना ब्यूटीफुल है, दूसरी बात वो कितना छोटा है, और तीसरी बात किंग क्लैन वांगजी सरेआम उसके साथ में ये सब कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो सभी लोग उसको इसी निगाह से देखेंगे ना। ऐसे भी वो ओमेगा कितना ब्यूटीफुल है, किसी का भी मन फिसल जाएगा और वो सभी उसके साथ में वो सब करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ओमेगा से कोई शादी भी नहीं करेगा। मैं होता ना तो मैं भी यही करता उसके साथ, बट हम एक सैनिक है तो क्या ही कर सकते हैं। ये वो दोनों बातें कर रहे थे और लेंजर को काफी गुस्सा आता और लेंजर कहता कि तुम क्या बातें करो, जिससे तो वो डर गए थे क्योंकि उनका ध्यान नहीं था लेंजर के ऊपर, तो वो डर गए थे। वो कहते कि सॉरी किंग, अपने सबको नीचे झुकाते और वो करते लेंजर को। लेंजर कहता कि अपने मुँह से बकवास करना बंद करो। लेंजर उनको काफी सुनाता और कहते कि तुम
यदि मेरे किंगडम में रहते ना तो तुम्हारी अभी तक सर धड़ से अलग हो जाता। ये बातें आगे से मत करना। मैं नहीं चाहता इस क्लास से अपने रिश्ते खराब करना, वरना मैं अभी तुम्हारे सर धड़ से अलग कर देता। जिसके कारण वो दोनों डर गए थे और वो माफ़ी मांगने लगते लेंजर से। और यही बातें हमारा लेंजर सोचे जा रहा था और वो गैरेज की तरफ देख रहा था। ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो गया था जहाँ पे वो अपने किंगडम पहुंच गए थे और लेंजर देख रहा था कि ये विंग का गांव आ गया। तो लेंजर सोचता कि विंग काफ़ी अपसेट है, तो क्या वो उसको उसके फादर से मिलाने ले चले। जहाँ पे लेंजर सोचता कि चलते हैं। फिर लेंजर गार्ड्स को इशारा करते विंग के घर की तरफ, जहाँ पे गार्ड सिर्फ अपने सर हाँ में नोट करते और वहाँ पे निकल जाते जहाँ पे विंग का घर था। जहाँ पे जाके गैरेज को रोक दे दिया जाता और लेंजर भी उतर जाता घोड़ी से। फिर लेंजर कहता कि विंग बाहर आओ। यहाँ पे कुछ नहीं बोलता और विंग ऐसे ही सुध बुध जैसे गवा दी उसने और ऐसे ही उतर जाता बाहर आ जाता। बाहर आने के बाद वो खड़ा आ जाता है जहाँ पे लेंजर विंग का हाथ पकड़ता और विंग के घर के अंदर चला जाता है। जहाँ पे विंग का ध्यान अभी भी नहीं था। विंग अपने सर को नीचे झुकाए रखा था। फिर लेंजर जाता है और देखता कि विंग के बाबा बाहर ही बैठे हुए हैं, यानी कि उस घर के हॉल में। तो लेंजर उनके पास जाता है और उनको देखता है। जहाँ पे विंग के बाबा की नज़र भी लेंजर और विंग के पास जाती है, तो वो खड़े हो जाते अपनी जगह से और खुश हो जाते हैं कि विंग को देख पाए, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से टेंस थे विंग के लिए। फिर वो जल्दी से जाते और विंग को हक लेते। जहाँ पे विंग फील कर पा रहा था अपने बाबा को, और वो दिखता है अपने बाबा को, तो विंग की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और विंग भी अपने बाबा को हक कर लेता है और विंग रोने लगता है। जहाँ पे विंग के बाबा भी रो रहे थे, कहते कि विंग तुम ठीक हो ना बच्चा। यहाँ पे विंग कुछ नहीं बोल पा रहा था और विंग रोए जा रहा था। लेंजर थोड़ा सा दूर हो गया उन दोनों से ही। जहाँ पे काफी समय तक विंग के बाबा विंग की बैग को रब करते हुए कहते रो मत बच्चा, तुम ठीक हो ना। यहाँ पे विंग कुछ नहीं बोलता और विंग फिर अलग होता अपने बाबा से। फिर विंग के बाबा विंग को बिठाते और विंग को बैठने के लिए कहते हैं। फिर विंग के बाबा कहते हैं विंग बच्चा तुम ठीक हो ना, उसके फेस को पकड़ते हुए। या फिर विंग अपने बाबू को चिंता न देते हुए कहते कि मैं ठीक हूँ, आपको दिख नहीं रहा मैं कितना अच्छे से रह रहा हूँ। यहाँ पे विंग के बाबा कहते कि मुझे पता है, तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम मेरे सामने ये सब दिखावा नहीं कर सकते विंग। यहाँ पे विंग एक छोटी सी टूटी सी स्माइल देता है। जहाँ पे विंग के बाबा को काफ़ी दर्द होता अपने दिल में, बट वो कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहते कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए बुकिंग के लिए होटल लेके आता हूँ। जहाँ पे लेंजर कहते कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बट विंग के बाबा लेके आते हैं और उनको देते और विंग को भी देते हैं। जहाँ पे विंग भी पीता है और विंग के बाबा विंग से बातें करते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं कि आप फालतू में चिंता करो, मैं काफ़ी अच्छा हूँ, काफ़ी खुश हूँ, वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे विंग के बाबा समझ पा रहे थे, क्योंकि वो बचपन से विंग को जानते थे कि विंग खुद से हेड अपने अल्फा से क्या चाहता था, बट किंग तो विंग का अल्फा भी नहीं है। यही सोच के वो दुखी थे, बट वो कुछ नहीं कर सकते। फिर ऐसे करके विंग थोड़ा सा अच्छा फील करता अपने पापा के साथ, और वो एक टाइम के लिए तो भूल गया था जिन कलान में क्या हुआ, और वो ये भी भूल गया था कि साइड में लेंजन बैठा हुआ उसको ये दिख रहा है। जहाँ पे लेंजन देख रहा था कि विंग कितना चेयरफुल है अपने पापा के साथ में, कितना अच्छे से बातें करा। तो विंग को इतनी अच्छे से बातें करके देखते हुए लेंजन काफ़ी खुश होता है और कहते कि अच्छा ये हैप्पी तो हुआ, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे कंट्रोल करूँ। अभी यही हमारा लेंजन देख रहा था और काफ़ी समय तक वो बातें करते हैं और ऐसे करके रात हो गई थी। जहाँ पे लेंजन कहते कि तो फिर हम चलते हैं और यदि आपका मन हो तो आप विंग से मिलने आ सकते हो। जहाँ पे विंग के बाबा कहते कि आप बस मेरे बच्चे का ध्यान रखना, उसको हम मत करना, वो अभी काफ़ी इनोसेंट है। के बाबा ज़्यादा नहीं बोलते क्योंकि उनको पता था कि लेंजर मानेगा तो नहीं, बस वो यही चाहता था कि लेंजर विंग को हट ना करे ज़्यादा। सही बोलता है। फिर लेंजर कहता है मैं नहीं करूँगा, मैं प्रोटेक्ट करूँगा विंग को, आप चिंता मत करो। यहाँ पे विंग एक बार भी लेंजर की तरफ नहीं देखता। फिर लेंजर कहता है चलो विंग चलते हैं। जहाँ पे विंग के बाबा का और न ही विंग का मन था, बट वो विंग को जानना पड़ता है। जहाँ पे विंग के बाबा कहते कि विंग मैं मिलने आऊँगा तुमको। जहाँ पे विंग कहते कि मैं आपका वेट करूँगा बाबा। फिर लेंजर विंग वहाँ से चले जाते हैं राजमहल की तरफ। यहाँ पे जाने के बाद दोनों काफ़ी थक गए थे और दोनों जाते फ्रेश होते। फ्रेश होने के बाद फिर दोनों बेड में आ जाते हैं अपना डिनर करने के बाद। यहाँ पे लेंजर विंग की तरफ दिखता है, जो कि विंग वांग जी को पीठ दे के सो रहा था। विंग की देखती हुई लेंजर की तरफ, जहाँ पे लेंजर विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता कि विंग, जैसे हमारा विंग अपनी आइज को ओपन करता है और विंग लेंजर की तरफ देखता है। जहाँ पे लेंजर कहता कि विंग वो मैं कर रहा था कि क्योंकि लेंजर विंग से माफ़ी मांगना चाहता था, बट वो कैसे माने, क्योंकि जो उसने किया उसके लिए नहीं, बट जिन कलान में विंग के साथ जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता था हमारा लेंजर विंग से। बट लेंजर के मुँह से कुछ नहीं निकलता और विंग ऐसे दिख रहा था। फिर विंग उठ जाता अपनी जगह से। फिर लेंजर में दिखता कि विंग उठ रहा है, तो वो सोचता कि क्या हुआ। फिर विंग भी
जाता है बेड से और लेंजन भी बैठ जाता है बेड पे। फिर विंग अपने इनर लेयर को भी उतारने लगता है। उतार के वो साइड में कर देता है, जिसे देख के लेंजन सरप्राइज हो गया था और वो सोचा कि विंग अपने कपड़े क्यों उतार रहा है। जहाँ पे विंग ने अपने बॉक्सर अपनी पेंट को भी उतार दिया था। उतारने के बाद फिर वो बेड पे आ जाता है और जाता है सीधा लेट जाता है। और सीधा लेटने के बाद फिर वो कहता है कि आपको जो करना है वो कर सकते हो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन सबसे, मुझे पता इसके लिए बोल दोगे। और विंग की अच्छी बातें सुन के और विंग का ऐसा कोल्ड बिहेव देख के लेंजन तो सरप्राइज हो गया था। और लेंजन विंग को देखता है एक तरफ, एक तक यानी कि उसकी फेस की तरफ, बट वो की बॉडी को नहीं दिखता। फिर लेंजन कहता है कि विंग मैं ये नहीं कर रहा। जब विंग लेंजन की तरफ देखता है कहता है कि तो आप क्या करना चाहते हो, क्या मैं अपने पैरों को भी स्प्रेड खुद ही करूँ आपके लिए। जहाँ पे लेंजन देखता है विंग की बातें कि विंग कल तक क्या था और अब क्या है। और लेंजन को काफी अजीब लग रहा था अपने मन में और वो सोच रहा था कि क्या हुआ। विंग को सदमा लगा इन सबसे, क्योंकि हमारा विंग यही सोच रहा था कि वो तो एक प्रोस्टिट्यूट है एक तरीके से और उसका काम है जो भी अल्फा आए उसको सेटिस्फाई करना। यही हमारा विंग सोचे जा रहा था। और वो विंग जी को कहते कि क्या हुआ किंग, आइए ना, जो करना वो करो, फिर मैं सो जाऊंगा, जल्दी से मुझे प्रेग्नेंट करो, फिर मैं अपने बाबा के साथ में रहूंगा, आपके साथ में नहीं। ये सुनकर भी हमारे लेंजन को काफी बुरा लगता है। उसको अजीब सा शाप सा पेन होता अपने दिल में, बट वो समझ नहीं पाता और विंग को कवर कर देता ब्लैंकेट से। वो कहता कि विंग फालतू की बातें मत करो, मैं यही करना चाहता था जो भी तुम्हारे साथ में जिन कलर में हुआ, उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे कि मैं ही हूँ जो तुमको जिन कलर लेके गया था और कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग देखता है वांग जी की तरफ, वो कहते कि आप क्यों माफी मांग रहे हो, आपने क्या किया। उन लोगों ने सही तो कहा था कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, इसका काम होता है अल्फाज को सेटिस्फाई फील कराना, और ये तो मैं आपको रोज कराता हूँ, तो उसको करा दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मुझे मान जाना चाहिए था उसकी बात। ये हमारा विंग बोलता है, जिसे सुन के तो लेंजो को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि विंग तो अपना मुंह बंद करो, ये फालतू की बातें बंद करो। जहाँ पे लेंजो की बातें सुनकर विंग कहता है अपनी टूटी स्माइल से, कहता कि सही तो कर रहा हूँ, यही तो काम है आपको सेटिस्फाई कराना, और आपको जब मैं बेबी दे दूंगा उसके बाद मैं और अल्फाज को सेटिस्फाई कराऊंगा। लेंजन जब विंग की बातें सुनता है तो लेंजन ने विंग के हाथ पे अपना हैंड रख दिया था। लेंजन काफी गुस्से में था और विंग को घूर घूर के दिख रहा था। कहता कि मुझे लगता है कि तुम्हें सेटिस्फाई कराने की जरूरत है, ना कि किसी और को। अपने बारे में ये फालतू की बातें कही कैसे, हमारी इतनी हिम्मत, ये बोलकर लेंजन ने विंग को फ्लिप कर दिया था और विंग अब अपने मुंह के बल लेटा हुआ था बेड पे। लेंजन ने फिर विंग के ब्लैंकेट को भी हटा दिया था विंग की बॉडी से। लेंजन फिर अपने रोब्स को निकालने लगता है, कहता कि मैं बताऊंगा सेटिस्फाई क्या होता है, मुझे लगता है कि तुमको जरूरत है इन सब की, और आगे से ऐसा नहीं बोलोगे तुम। लेंजन को काफी गुस्सा आ गया था, वो सोच के ही अजीब फील कर रहा था कि विंग किसी और के साथ से। हमारे लेंजन को काफी गुस्सा आ गया था और लेंजन जल्दी से अपने रोब्स को निकालता है। विंग ऐसे ही लेटा हुआ था और विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो सोच रहा था कि लास्ट में आ गए ना अपने रियल फेस पे, जो कि ये है दिखाव करना और रियलिटी में फ़र्क होता है। यही हमारा विंग सोच रहा था और विंग ऐसे लेटा रहता है। लेंजन ने अपने कपड़ों को निकाल दिया था, वो उसी में विंग को एक घूर रहा था। फिर लेंजन विंग के ऊपर आ रहा था और ऊपर आने के बाद फिर लेंजन विंग के ऊपर लेट जाता है। जहाँ पे लेंजन ने विंग के पैरों को स्प्रेड कर दिया था। फिर लेंजन विंग की नेक की तरफ झुकता और कहता कि मैं बताऊँगा तुमको, आगे से इसी फालतू की बातें की ना तो तुमको इसकी पनिशमेंट अच्छी खासी मिलेगी विंग। तुम सोचोगे कि क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं, और मैं सुनना नहीं चाहता तुम्हारे मुँह से ये से फालतू की बातें। ये हमारा लेंजन बोलता और विंग के ईयर्स पे बैठ कर लेता है जोर से, जिससे विंग की चीख निकल गई थी।